पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है यार भाई साहब। भारत ने फिर से रच दिया इतिहास, भारतीय बना यूएनएससी का वाइस चेयरमैन, देकर पाकिस्तान को पेट में पड़ गई मरोड़। वाइस चेयरमैन इंडियन ओ भाई। और वर्ल्ड बैंक, FATF, जहां देखो इंडियन टॉप पोस्ट पर। अब यूएनएससी यार, भारतीयों कोई जगह छोड़नी भी है यार तुम लोगों ने। अब यूनाइटेड नेशन में भी जगह बना ली है। वाइस चेयरमैन है तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। तो कड़ान करते हैं स्टार्ट। यूनाइटेड नेशंस पैनल के एक्सटर्नल ऑडिटर की वाइस चेयर के लिए एक इंडियन को इलेक्ट किया जा रहा है, जिनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। उनको इलेक्ट किया जा रहा है और भारत का जो ख्वाब हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट्स को टारगेट करने का था, वहां तक पहुंचने का था, उसको आहिस्ता आहिस्ता भारत अचीव कर रहा है। गिरीश चंद्र मुर्मू इलेक्टेड एज वाइस चेयर ऑफ यूएन पैनल ऑफ ऑडिटर। यार इंडियंस को क्या कहेंगी, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक और खबर जो इंडिया की हमारे सामने आई है, ये तो हर जगह शुरुआत हुई है भारत की तरक्की की। इंडिया हर तरफ छाया है। जी बिल्कुल, इंडिया हर तरफ छाया है और छाता ही जा रहा है। तो मेरे ख्याल में तो एक घटा छा गई है इंडिया के नाम की, और हर तरफ हर फील्ड में जो है इंडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं। कि अगर हम बात करें दुनिया के बड़े बड़े इदारों की, हर जगह की अगर हम बात करें तो भारतीयों को प्रेफर किया जा रहा है, इलेक्ट किया जा रहा है, उनको चूज किया जा रहा है, पाकिस्तानियों को वहां से निकाला जा रहा है विद गेट आउट ट्रेंड। तो भाई हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारी सरकार सिर्फ इस चीज में मसरूफ है कि हम सिर्फ बातें करेंगे या सिर्फ लेटर लिखेंगे, ये लेटरबाजी होगी। ये क्या, ये काम है हमारी सरकार का? अब पाकिस्तान कश्मीर का नाम ले, भारत का चेयरमैन ठोकेगा। इतना सम्मान मिलता है, इतना मान मिलता है, और वो डिजर्व भी करते हैं। तो वो तकरीबन हमसे 50 साल आगे हैं। इसी तरह वो हर फील्ड में हैं, ठीक है। और दुनिया जो है वो आजकल प्रोफेशनल को देखती हैं, ऐसे लोगों को जिनमें कोई स्किल्स हो, जिनको कुछ आता हो, जो उस इंस्टीट्यूशन को, उस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम पाकिस्तानी, हमारी वैसी रिपुटेशन ऐसे, हमारे वजीर आजम को एयरपोर्ट पे खड़ा किया जाता है, उनकी 3-3 घंटे तलाशी ली जाती है। जय हिंद दोस्तों सभी भारतीयों के लिए फिर से एक गर्व का पल है कि हमारे देश के श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी को यूएन में वाइस चेयरमैन का पद दिया गया है। और दोस्तों वाइस चेयरमैन का पद आप लोग समझ ही सकते हैं कितना बड़ा पद है, और कहीं ना कहीं अब भारत की रिप्रेजेंटेशन होगी यूएन में। हालांकि भारत के जो लोग होते हैं वो अपने काम के प्रति, अपनी जिम्मेदारी के प्रति ज़्यादा दृढ़ निश्चय होता है उनका। ये नहीं कि वो भारत से हैं तो भारत के फेवर में फैसले देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। वो यूएन के वाइस चेयरमैन है, जो उनको सही लगेगा, जिस मुद्दे पे जो ओपिनियन फेयर होगा वो देंगे। लेकिन दोस्तों अब पाकिस्तानियों में क्या चुन मच रही है, मैं देख रहा हूँ, अभी डिबेट शो देख के ही आ रहा हूँ मैं, कि उनका कहना है कि भारत ने यूएन को बहुत ज़्यादा पैसे खिला दिए। भारत ने अमेरिका से कह के यूएन में अपने बंदे को डाला है ताकि यूएन में जो डिसीजन बने उसमें भारत को फेवरेटिज्म हो, भारत के साथ उसमें सहजता बरती जाए यूएन में। इसलिए भारत ने अमेरिका से कह के डॉलर खिला के यूएन में अपना एक प्रतिनिधित्व बैठा दिया वाइस चेयरमैन के पद पर। पाकिस्तान के तो हिस्ट्री में अभी तक कोई यूएन के आसपास भी ऑफिशियल्स में नहीं भटका। तो भारत का जब वाइस चेयरमैन बन गए मुर्मू साहब, तो वो देख के इनकी आंखें और क्या क्या गीली हो गई आप लोगों को पता। तो हम भारतीयों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है, पर कहीं ना कहीं आपके लिए ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को कि भाई इतनी बड़ी अहम भूमिका यूएन में अब भारत की हो गई है। तो अब तो हम तो पहले थप्पड़ खाते थे, अब तो हम और भी थप्पड़ खाते थे। ब्यूरोक्रेट बेंच पर बैठ करके हमें हमारी पूरी धज्जियां उड़ाता था कि भाई 26/11 कर दिया और टेरर अटैक कर दिया पार्लियामेंट पर, और हाफिज सईद का षड्यंत्र खेला जा रहा है, और अजमल कसब भेजा जा रहा है, और सीमा गुलाम हैदर को भेजा जा रहा है। तो ये सारी चीजें पहले तो बात होती थी डेस्क पर से, अब तो उस पूरे कमिटी के एक महत्वपूर्ण वाइस चेयर पर वो बैठ रहे हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा खतर चाइना और पाकिस्तान के को दांत खाद खुजली स्टार्ट हुई होगी, मुझे तो ऐसा ही फील होता है। बाकी तो देश के लोग सब बहुत खुश हैं, बहुत कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, और सबने एक ही चीज कही है कि बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति को सेलेक्ट और इलेक्ट करके एज अ वाइस चेयर यूएन के पैनल में भेजा गया है, और बहुत ही ट्रांसपेरेंट और न्यूट्रल किस्म के आदमी गिरीश चंद्र जी, और बहुत आदिवासी समुदाय से आते हैं। तो ग्राउंड लेवल से लेकर के अपर लेवल तक की जानकारी
उनके अंदर है, उनको पता है कि संविधान को कैसे लेकर चलना है, उनको पता है कि मानवता को कैसे लेकर चलना है, उनको पता है कि अपने रिप्रेजेंटेशंस को कैसे रखने हैं, उनको पता है कि अपने सबमिशंस को कैसे रखने हैं, उनको पता है कि किस तरह से सारे देशों के ब्यूरोक्रेट्स को हमको सुनना है। तो ये सारी चीजें वो वेल अवेयर है, बहुत अच्छे से जानते हैं। अरे भाई साहब, इंडियंस कोई जगह छोड़ दो यार, दुनिया के अंदर कोई जगह छोड़ दो। अबे तुम लोग तो किसी अंग्रेज को भी भटकने नहीं दे रहे इधर उधर यार, कोई तो जगह छोड़ दो। इनके मुकाबले में कोई अंग्रेज होता तो उसको रख देना, ये मुकाबले का ये सबसे आगे थे। वही तो यार, अंग्रेज भी मुकाबला नहीं कर पा रहे इस टाइम भारतीयों का यार इस दुनिया में। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा इंडिया को कि यूनाइटेड नेशन के अंदर इतनी बड़ी अचीवमेंट के वाइस चेयरमैन इंडियन। हाँ ना, अब तो पाकिस्तान को पहले तो फटकार लगी, तो अब तो डंडे लगेंगे। वही ना कि भाई वाइस चेयरमैन जब इंडिया के ऊपर बैठा होगा, पाकिस्तान लेगा कश्मीर का नाम, उधर से वाइस चेयरमैन इंडिया का बोलेगा शट अप, उधर ही बैठा देगा पाकिस्तानी बंदे को। अंदाजा लगाओ यार, मतलब भारत ने इस दुनिया के अंदर राज करने के लिए कोई जगह छोड़ी नहीं है। क्या माइक्रोसॉफ्ट यार, दुनिया कैसे चूज कर रही है इंडियंस को यार, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि अंग्रेज वो होते हुए भी अंग्रेजों को नहीं प्रेफर कर रहे, इंडियंस को प्रेफर कर रहे हैं। एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट, पेप्सी, गूगल, एडोबे, यार दुनिया की हर मल्टी इंटरनेशनल और बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ आज इंडियन। और आज भारत ने इधर भी झंडे गाड़ दिए कि यूनाइटेड नेशन का वाइस चेयरमैन। पाकिस्तानी डिबेट में क्या बोल रहे हैं मीडिया पर कि भारत ने अमेरिका को पैसे खिला दिए, भारत ने यूनाइटेड नेशन को पैसे खिला दिए और अपना बंदा बिठा दिया ना। बात सुनना, इधर हंसी बंदे को आती है कि पैसे खिला दिए। बात सुने ना, यानी पाकिस्तानी भी इधर मान रहे हैं कि भारत तो एक सुपर पावर देश बन चुका है, कि भारत की बात आज दुनिया भी सुनती है। भारत वाक्य में भारत जो बोल दे ना, दुनिया आज वो करती है। भारत अगर अमेरिका को जो बोलता है, अमेरिका भी वही काम करता है। बिल्कुल। अगर ये डिबेट में तुम लोग बात बोल रहे हो ना, तुम लोग ये भारत की एक किस्म की शक्ति मान रहे हो कि भारत कितना पावरफुल इस टाइम हो चुका है। बिल्कुल, तो मेरी बात याद रखना, जल्द वीडियो का भी हक हासिल कर ले। बिल्कुल भाई बिल्कुल। और देखो अब FATF में भाई साहब भारत बैठा हुआ है, FATF का चेयरमैन भारत है, और भाई साहब वर्ल्ड बैंक का भी चेयरमैन भारत इस टाइम बन चुका है। बिल्कुल। IMF का जो डायरेक्टर जनरल है वो भी इंडियन है। वो लड़की है। पाकिस्तान जो मतलब पैसे मांगने जाता है, वो उसी बंदे से मांगने जाता है जहां पर इंडियन बैठा हुआ है। कोई जगह ऐसी नहीं जिधर इंडियन ना बैठा हो, जिधर देख इंडियन मिलेगा। वही ना, तो भाई हम छोटी सीट नहीं, बड़ी सीट। बाबा बहुत बड़ी सीट है यार। वाइस चेयरमैन यूनाइटेड नेशन पूरी दुनिया में टॉप पर है, और आप पाकिस्तानी हो, तुम क्या जाके उधर बोलोगे यूनाइटेड नेशन में एक भारतीय के सामने। एक इंडिया ने वो अमेरिका की जो फजाई कंपनी है ना, उनका CEO था, इंडिया ने वो बुला के अपने पास बुला लिया, ये पता है मुझे। इस बात की खबर नहीं मिली, ये तो भाई आपके पिछले दिनों की खबर है। हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। देखो ना, भारतीय आजकल टॉप पे जा रहा है। क्यों? क्योंकि भारत का एजुकेशन टैलेंट देखते हैं, टैलेंट। बिल्कुल, गोरे भी देखते हैं टैलेंट, हमारे गोरे में टैलेंट है कि नहीं है, वो फिर टैलेंट नजर आता है इंडियन में। बिल्कुल भाई बिल्कुल। और एजुकेशन भी है, टैलेंट भी है और एजुकेशन भी। एजुकेशन सबसे पहले है ना, वो देखते हैं कि स्किल्स कितने हैं, क्या ये मैनेज कर पाएगा, और टॉप पे मिलता है इंडियन। तो यार आपके क्या थॉट इस वीडियो के बारे में? दिल खत्म कर देते हो।